आत्म के अहित विषय कषाय। विषय कषाय पर अपन ने क्रोध को बहुत अच्छे से लिया, उसके बाद अपन ने लोभ को भी बहुत अच्छे से लिया, और आज हमारा मन है मायाचारी को लेने का, क्योंकि ये मायाचारी ऐसी है, इसी मायाचारी के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। मन की कुटिलता के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। इस संसार की भटकन अगर हमें समाप्त करना है तो मायाचारी को तो निश्चित तौर से हमें अपने जीवन से बाहर करना ही होगा। हम समझते हैं ये क्या है मायाचारी, और ऐसा कहा जाता है कि विशेष तौर से स्त्रियों के अंदर मायाचारी की अत्यधिक बाहुलता रहती है, और इस मायाचारी के प्रभाव के कारण ही माया तेरी यज्ञनश्य, मायाचारी जो जीव करते हैं रखते हैं अपने पास, वो कहाँ जाते हैं? त्रियंश गति में जन्म होता है, तो मायाचारी की प्रमुखता से ही वहाँ पर जन्म होता हैगा। उस मायाचारी की अपन चर्चा करते हैं। पाप स्थानक में इस माया को माना गया हैगा। गद्दी गंदी है, जो आपकी क्या बोलते हैं आप उसको, फोम की जो गद्दी या रजाई की जो गद्दी, रुई की जो गद्दी है, गद्दी गंदी है, परंतु इंसान उस पर चादर बिछा देता है और मस्ती से सो जाता है। नीचे की गंदगी से मतलब नहीं है, उसने तो बस ऊपर वो सुंदर सी चादर बिछाई और सो गया। घर के बगल में दुर्गंध फैलाने वाली वो जो गटर बह रही है, परंतु इंसान उस पर ढक्कन लगा देता है और आनंद से वहीं पर बैठकर भोजन कर रहा है, वहीं पर बैठकर बातचीत कर रहा है, और वहीं पर बैठकर सब कार्य कर रहा है। वो जो नीचे गंदगी है, उस गंदगी पे उसने क्या कर दिया है? एक ढक्कन लगा दिया है। उस ढक्कन पे आपका सुंदर सा कालीन बिछा दिया है। अब वो बहुत अच्छा स्थान लग रहा है, वहीं पर बैठ के खा पी रहा है, अच्छे से सबसे बातचीत व्यवहार कर रहा है। तीसरी बात, मान लीजिए आपके पाँव हैं और पाँव में आपने मोजे पहन रखे हैं, सब पहनते हैं, अभी तो बहुत लोगों ने पहने होंगे, ठंड का समय है। अब वो फटे हैं, तब उनको ढकने के लिए क्या करोगे? आपने जूते पहन लिए। अब वो जूते से वो जो आपके फटे मोजे हैं वो क्या हुआ? बंद हो गए, आपका वो दिखना बंद हो गया। वो फटे हुए मोजे थे वो समाप्त तो हो गए। अब आप मान लीजिए रास्ते पर निकल भी रहे हैं तो वो दिख नहीं रहे हैं कि वो मोजे फटे हुए हैं। घर में मेज है, लकड़ी है, और वो लकड़ी इतनी सड़ चुकी है, उसमें दीमक लग चुकी है, परंतु उस पर आप क्या करते हो? उस पर सनमाइका लगा देते हो। अब वो सनमाइका लगा नहीं, अब उस पर आप भले ही बैठकर मेहमानों को भोजन कराओ, आप स्वयं भोजन करो और लोगों को बिठाओ, पता नहीं चलता है। लेकिन वास्तविकता में तो देखें तो उसको जैसे ही हटाएंगे तो पता चलेगा कि वो जो लकड़ी है वो तो सड़ चुकी है। मतलब ये जो मानव है, संक्षेप से हम अगर इसको कहें तो मनुष्य चादर प्रेमी है, ढक्कन प्रेमी है, जूता प्रेमी है, सनमाइका प्रेमी है। क्योंकि क्या है, जो गद्दी गंदी है पर साफ करने के लिए उसे रुचि नहीं, क्योंकि उसके पास मेहनत करने की क्षमता नहीं, मेहनत करने की रुचि नहीं, इसलिए गंदी गद्दी पर वो दिखाने के लिए चद्दर बिछा देता है। वो जो गटर साफ नहीं है, क्यों? अगर साफ करना पड़ेगा तो पसीना बहाना पड़ेगा और फिर उस दुर्गंध के साथ अपने को मेलजोल करना पड़ेगा, इसलिए वो भी करने को तैयार नहीं है। और वो छेद वाले मोजे भी पहनना ही है, क्यों? क्योंकि उसे खरीदना नहीं है, पैसा खर्चा नहीं करना है, उसे वो सनमाइका पे भी लगाना है, क्यों? क्योंकि उसे वो जो है लकड़ी को अलग नहीं करना है। परंतु चादर बिछाकर वो जो गंदी को आप छुपा सकते हो, ढक्कन लगाकर वो गटर की दुर्गंध को आप अप्रकट कर सकते हो। जूते पहनकर आप वो जो मोजे का गुप्त रखकर उसकी जो फटने वाली जो स्थिति है उसको आप दूर कर सकते हो। सनमाइका लगा दिया आपने, उस पर सब कुछ कर सकते हो, परंतु इंसान का कुछ नहीं करना पड़ता। वो क्या कार्य संपन्न, मतलब वो क्या कर रहा है? ये सब इसमें क्या सीख दे रहे हैं? जो चीज़ है उस चीज़ को आप ना स्वीकार करके कुछ दूसरी प्रस्तुति कर रहे हो, यही तो मायाचारी है। और क्या है? जो है वास्तविक स्वरूप उसको आप प्रकट ना कर कर दूसरी चीज दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हो, यही तो मायाचारी। बस हमें तो सबके सामने अपनी इज्जत बचाना है। अब इज्जत बचाने के लिए ये न केन प्रकार किसी प्रकार से भी अपनी बात को रखना, यही तो माया आखिर है क्या? माया आखिर है क्या? मां अर्थात नहीं। अपन इस शब्द को देखें, मां अर्थात नहीं,
माँ का अर्थ होता नहीं, माँ अर्थात नहीं, और या अर्थात जो, या अर्थात जो, तो जो है नहीं उसे दिखाने की वृत्ति और प्रवृत्ति का नाम है माया। क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ मैं, माँ अर्थात नहीं, या अर्थात जो, अर्थात जो है नहीं, जो है नहीं उसे दिखाने की वृत्ति और प्रवृत्ति का नाम है माया। अर्थात जो है, अर्थात जो है उसे छिपाते रहने की वृत्ति और प्रवृत्ति का नाम है माया। अब छिपा तो रहे हो आप, बताओ छिपाए कि नहीं आपने? उस गंदगी को छिपा लिया आपने, लगा लिया ढक्कन, लगा लिया आपने, उस पर चादर बिछा दी। तो जो है उसे छिपाते रहने की वृत्ति और प्रवृत्ति का नाम है माया। माया और कुछ नहीं है, जो है उसे छिपाना, यही तो माया है। और मन में जो अनेक दोष हैं उसे प्रकट होने ही ना देना, और जो गुण मन में है उसका प्रदर्शन करते रहना, यही तो माया का कार्य है। क्या कार्य है माया का? मन में जो भी अनेक दोष हैं, हर व्यक्ति दोष से ग्रसित है। इस संसार में कोई भी प्राणी नहीं है जिसके पास दोष नहीं है, हर एक के पास दोष है। बस वो जो दोष है उसे प्रकट होने ही नहीं देना, वो जो दोष है उसे किसी के सामने आने ही नहीं देना, वो जो दोष है वो कोई देख ही नहीं सके, और जो गुण मन में है उनका प्रदर्शन खूब करना, यही तो माया का कार्य है। इसी को तो माया कहते हैं, यही तो माया है। आप उत्तर दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ। विशेष तौर से ये माया का जो कार्य आपके सामने रखा हैगा कि अपने दोषों को प्रकट नहीं होने देना और अपने गुणों को सबके सामने प्रकट करना, ये मायाचारी है, उसका प्रदर्शन करना ये मायाचारी है। मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए गरीब है, गरीब होने के बावजूद आप अमीर दिखने का एक सफलतम प्रयास भी कर रहे हैं, और आप प्रयास पूरा कर रहे हैं कि मैं सबके सामने अमीर दिखूं। बहुत अच्छी बात है, अमीर आप दिख रहे हैं, पर जिन सामग्रियों को आप घर में बसा रहे हैं या घर में रख रखा, दुनिया के सामने बाहर तो आपने पूरा दिखा दिया, लेकिन घर में क्या आपके पास जैसा एक अमीर व्यक्ति है उसके हिसाब से आपके पास सामग्री है क्या? वो जो अमीर जीवन जैसा जी रहा है वैसा जीवन है क्या? उसका बाथरूम लाखों रुपए का होगा शायद, उसका वॉश बेसिन लाखों रुपए का होगा शायद, और आपका घर भी नहीं लाखों का होगा। लेकिन आप दिखाना चाह रहे हैं सबके सामने अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्तित्व, अपने आप को बहुत बड़ा पैसे वाला। ये धोखा किसको दे रहे हैं आप अपने स्वयं को देख रहे हैं, क्योंकि जो है वो दुनिया की नज़र में आपको दिखाना चाहिए, लेकिन आप जो है वो दुनिया की नज़र में दिखाना नहीं चाहते। ये कितनी बड़ी भूल है हमारी, और इस भूल के कारण अगर बीज में देखें तो क्या है? मायाचारी। मान लीजिए रोगी होने के बावजूद भी स्वस्थ दिखने में शायद सफलता मिल सकती है आपको, क्योंकि आप हैं रोगी, लेकिन आप दिखावा कर सकते नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कोरोना नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई सर्दी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छी बात है। पर आप बताइए, जैसा स्वस्थ व्यक्ति का मन प्रसन्नता का अनुभव करता है, क्या गरीब वो जो रोगी व्यक्ति है उसका मन अनुभव कर सकता है क्या? नहीं। ये तो आप दिखावा कर रहे हैं, जो है उसको छिपा रहे हैं। नहीं, जो है उसको छिपाना नहीं है। आप अगर उसको छिपा रहे हैं तो ये मान के चलना आप कौन सी, आपसे हमने पहले भी कहा था कि कर्म बंध में प्रमुखता है कषाय की, कर्म बंध में प्रमुखता है कषाय की। ये कषाय ही स्थिति और अनुभाग को डालने वाले होते हैं। प्रकृति 4 प्रकार का बंध होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति और प्रदेश का इतना महत्व नहीं है जितना स्थिति और अनुभाग का है। स्थिति मतलब कितने समय तक वो कर्म होगा, और अनुभाग मतलब उसका फल। तो स्थिति और अनुभाग को डालने वाला कौन है? कषाय। और कषाय किसको कहते हैं? क्रोध, मान, माया और लोभ। उसमें से अपन माया पर चर्चा कर रहे हैं, और ये जो मायाचारी है अपने अंदर ऐसी बस चुकी है, हर जगह ये अपने अंदर ऐसा है, हम दिखाना कुछ और चाहते हैं जबकि है कुछ और। हम दिखाना कुछ और चाहते हैं जबकि है कुछ और। ये नहीं मालूम कि इस माया के कारण कितना तगड़ा स्थिति और अनुभाग हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा। हमारे कर्मों की लीला कितनी बढ़ती चली जाएगी। हम कहाँ जाएंगे? जिस माया को हम, जिस स्वरूप को प्रकट करना चाहिए, उस स्वरूप को छिपाकर हम दूसरा स्वरूप प्रकट कर रहे हैं, और उसे हमने माना ही नहीं है। हम मान ही नहीं रहे कि हम मायाचारी कर रहे हैं। मायाचारी करते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम मायाचारी कर रहे हैं। यदि मान लीजिए आपके अंदर दोषी होने के बावजूद भी गुणी दिखने में शायद आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेरे अंदर बहुत दोष है, और उस दोष को होने के बाद आप सामने वाले के सामने आप क्या गुणी दिख सकते हैं, क्योंकि आपको दिखाना गुण है। परंतु एक बात बताइए, जिस प्रकार से एक उस गुणी की विशुद्धि का वो जो आनंद का अनुभव होता है, वो जो आनंद को करता है, क्या वो कपटी आनंद का अनुभव कर पाएगा?
तीन काल में नहीं कर पाएगा वो आनंद का अनुभव, वो विशुद्धि का अनुभव, वो प्रसन्नता का अनुभव, वो आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाएगा। व्रत लिए हैं हमने, लेकिन व्रतों का हम क्या कर रहे हैं? हम व्रतों का निर्वाह कर रहे हैं, वो निर्वाह नहीं है। हम दिखावा कर रहे हैं, वो दिखावा नहीं। दान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, दिखावे से विशुद्धि नहीं बढ़ने वाली, परिणामों के अंतरंग भावों से विशुद्धि बढ़ने वाली है। आप करें, लेकिन कैसे करें? अंतरंग परिणामों से करेंगे, तब कहीं जाकर आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। अर्थात वो दिखावा तो खूब हो रहा है पूजन का, वो दिखावा तो खूब हो रहा है बड़े बड़े कार्यक्रम का, वो दिखावा तो खूब हो रहा है दान का, लेकिन विशुद्धि तब बढ़ेगी। ये दिखावा भी मायाचारी है। महाराज जी बिल्कुल दान दिया, दान देने के बाद दिखावा किया, ये दिखावा क्या है? इसको मायाचारी पे ले लेना, ये मायाचारी है। क्योंकि दिखावा जितना करेंगे उतनी मायाचारी आपके अंदर आती चली जाएगी, और मायाचारी आपके जीवन में और आते आते आप अपने जीवन को और नीचे गिराते चले जाएंगे। वास्तविकता यह होने के बावजूद मनुष्य छल की शरण में गए बिना और दम्भी मतलब उसके पांव पकड़े बिना, माया के साथ मित्रता किए बिना रह ही नहीं सकता। वास्तविकता है ये, उसके जीवन में वास्तविकता ये कि उसने अपने आप को सब कुछ माया के सहारे ही अपने जीवन को चलाने का एक भाव बना रखा है। भोजन की लोलुपता जो है वो छोड़ना सरल है। एक बार भोजन की लोलुपता एक बार वो छोड़ सकता है, वो देह की विभूषा को भी छोड़ सकता है, उसको सजाना भी उसके लिए सरल है कि हाँ अब मुझे नहीं मेकअप करना, अब मुझे नहीं तैयार हो सकता है। भोगों का त्याग करना भी सरल है, परंतु मन के अंदर जो मायाचारी है उसका त्याग करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वो नहीं छोड़ पाता, वो कर नहीं पाता। वो मायाचारी उसके अंदर इस तरह से बस गई है, इस तरह से आत्मसात हो चुकी है कि उसके छोड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। प्रश्न ये है मन में उठता है कि जैसे मान लीजिए आपके पाँव में वो कांटा घुस चुका है, अब उस कांटे की आपकी नज़र में नहीं है, वो अंदर जा चुका है, वो कांटा पाँव में। अब वो कांटा आपके पाँव में घुसा है, परंतु क्या है, वो जो कांटा है उस कांटे को आप बहुत मेहनत करके, दिख नहीं रहा है लेकिन आप क्या करोगे, घासलेट डालोगे, कहीं वो कौवे का वो जो दूध है वो डालोगे, कहीं आप दूसरी चीज़ डालोगे, वो कांटा दिख जाए, वो कांटा दिख जाए, वो कांटा निकल जाए, और फिर उसके बाद सुई लाओगे, फिर उसके बाद वो जो देखने का वो होता है वो लेओगे, पर उस कांटे को आपको निकालना है किसी तरह से भी। वो नहीं दिखने वाला कांटा भी आप उसे देखकर उसे निकालने का प्रयास करते हो, क्योंकि जानते हो कि ये कांटा अगर पाँव में रह गया तो मेरे जीवन को और यहाँ तक कि मेरे पाँव को भी समाप्त कर सकता है और मुझे चलने में भी बहुत बाधा पहुँचाएगा। वो बिल्कुल अलग कर लोगे, आप कांटे को प्रयास करोगे कि वो अलग हो, और अलग करते हैं आप, उसमें कोई वो नहीं है। मान लीजिए आपके आँख में घुस गया वो छोटा सा एक तिनका, वो छोटा सा तिनका है, अब वो दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या करेंगे आप, पूरा प्रयास करेंगे, भैया मेरी आँख खराब हो जाएगी, मुझे इस तिनके को निकाल कर अलग करना है, अगर मैं अलग नहीं करूँगा तो मैं बाधा में आ जाऊँगा, मैं कष्ट में आ जाऊँगा, मैं पीड़ा में आ जाऊँगा। आप उस तिनके को भी निकाल के बाहर कर देते हैं स्पष्ट रूप से उसमें, ताकि देखने को मुझे अच्छे से मिले, आगे परेशानी ना हो। अब मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के समक्ष प्रकट होने वाले अथवा प्रकट ना होने वाले आपने अपने रोग को बताया, परंतु फिर भी डॉक्टर उस रोग को नहीं पकड़ पा रहा है, डॉक्टर उस रोग को नहीं पकड़ पा रहा है रोग लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है। डॉक्टर कह रहा है भैया एक काम करो, एक्सरे करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एमआरआई करा लो, उससे पता चलेगा अंदर क्या है। अंदर जो है उसको दिखाने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको परीक्षण के लिए मुझे रिपोर्ट्स आपकी चाहिए। उसके बाद मतलब जो चीज़ दिख नहीं रही है और जो देखने में नहीं आ रही है, जो पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सरे के माध्यम से, एमआरआई के माध्यम से, सीटी स्कैन के माध्यम से हम जाते हैं और सब रिपोर्ट्स करते हैं और वो अंदर की चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न ये है, जो नहीं दिखाई देने वाली चीज़ है, जो नहीं दिखाई देने वाली चीज़ें, उसके पीछे पड़े हम, उसको देखने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसको बाहर करने के लिए, और जो मन में स्थित प्रकट ना हो जाए, ऐसे दोषों को आप क्यों छुपा रहे हो बार बार? मैं आपसे पूछता हूँ, इनको तो निकाल रहे हो लेकिन दोष दिखते लगते हैं तो आप बनावटी बन जाते हो, वो दोष दिखे नहीं और उनको छुपाने का प्रयास कर रहे हो। उनको क्यों छुपा रहे हो आप? जब कांटे को नहीं छुपा रहे हो, कांटे को बाहर कर रहे हो, रोग को बाहर कर रहे हो, तिनके को बाहर कर रहे हो, तो उन दोषों को क्यों नहीं बाहर कर रहे हो आप? वो दोष आपके जीवन में क्यों घर कर रहे हैं?
अरे वो दोष भी तो उस कांटे की तरह ही हैं, वो दोष भी तो उस तिनके की तरह ही हैं, वो दोष भी तो उस रोग की तरह ही हैं जो आपके जीवन को समाप्त कर देंगे, वो आपके अस्तित्व को समाप्त कर देंगे, जो आपके आने वाले कल को समाप्त कर देंगे, वो आपके भविष्य को समाप्त कर देंगे, आपके अच्छे जीवन में एक अंधियारा, उजाले जीवन में एक अंधेरे का प्रवेश कर देंगे। आप लेकिन उसको समाप्त नहीं करते हो, आप तो छिपाते हो। आप तो क्या करते हो? छिपाते हो, क्योंकि आपने कांटे को तो माना है अपना दुश्मन, आपने तिनके को दुश्मन माना है, लेकिन अपने दोषों को दुश्मन नहीं माना है। और फिर उन दोषों को छुपाने की प्रवृत्ति ही तो क्या कहलाती है? मायाचारी। उन जितने जितने आप अपने दोषों को छिपा रहे हो, ये मान के चलना उतने उतने आप अपने अंदर मायाचारी को प्रवेश करते जा रहे हो, प्रवेश करते जा रहे हो, प्रवेश करते जा रहे हो। कारण ये भी है क्योंकि जितनी सजगता हम उसमें हैं उतनी हमारी इसमें सजगता कायम है। जितनी सजगता कांटे को निकालने में है उतनी सजगता हम अपने, उतनी ही सजगता और उससे भी ज्यादा सजगता हम अपने दोषों को छिपाने में रख रखे हैं। जितना सजगता के साथ और जोश के साथ और होश के साथ हम रोग को बाहर कर रहे हैं और उसमें लगे हैं, देखने में लगे हैं, उतनी ही सजगता और जोश और होश के साथ हम अपने दोषों को छिपाने में लगे हैं। जो जितना दोषों को छिपाएगा वो उतना बड़ा मायावी। लिख लेना इस चीज को। जो जितना अपने दोषों को छिपाएगा वो उतना बड़ा मायावी। और माया क्या है? वो माया नीचे ले जाने वाली चीज है। जितनी मायाचारी आपके पास होगी उतना मान के चलना आप नीचे की यात्रा के लिए अग्रसर होते चले जाएंगे। अपने जीवन को उठाना है, अपने दोषों को सबके सामने लाना चालू कर दो। अगर आप अपने दोषों को सबके सामने प्रस्तुत कर दोगे तो ये मान के चलना आप एक सरल सहज व्यक्तित्व के धनी बन जाओगे। परंतु कहाँ, आप तो छुपाने की प्रवृत्ति में, दिखाने की प्रवृत्ति में। हम आपसे बार बार ये कहेंगे कि अपने अंदर के दोषों को दिखाओ, सबके बीच में बताओ, सबके बीच में कहो कि मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मेरे अंदर ये दोष है, मेरे ये दोष समाप्त हो। जितना आप दूसरों के सामने अपने दोषों को बखान करोगे उतना ही आप शुद्ध बनते चले जाओगे। आप चाहते हो मेरी ये स्त्री पर्याय समाप्त हो, तो तब समाप्त होगी जब सबके सामने आप कहोगे मैं दोषी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ। हम 3 बार अपने आप से कहते हैं मैं पापी हूँ। सुबह 3 बजे उठकर चिल्ला चिल्ला कर कहते पापिष्टेन दुरात्मना जर दिया माया विना लोभिना। मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ। स्वीकार करो कि मैं मायावी हूँ, मैं स्वीकार करो मैं दुष्ट हूँ। जब तक पापी, दुष्ट और मायावी आप स्वीकार नहीं करोगे अपने आप को, आपका भला नहीं होना। एक बार नहीं, आचार्य भगवान ने 3 बार हमारे कोर्स में रखा है कि अपने आप को मायावी मानो। दिन में 3 बार कहो कि मैं मायावी हूँ, मैंने माया करी है, मैंने मायाचारी करी है, उस मायाचारी के लिए क्षमा करो और मुझे उसके लिए प्रायश्चित दो। सुबह 3 बजे उठते हैं, फिर आपके यहाँ आहार करके आते हैं, तब फिर दोपहर में हम उस मायाचारी की अपनी खुद की कि हाँ दुष्ट है, मैंने जो पाप किया क्षमा। शाम को फिर करते हैं उस मायाचारी की कि हाँ पापिष्टेन दुरात्मना जिया माया विना लोभिना। सोचो, जब हमारे कोर्स में दिन में 3 बार हम जैसे साधु जो 28 मूल गुण को पालते हैं वो दिन में 3 बार अपने आप को मायावी कहते हैं, तो आप तो पल प्रतिपल आपके जीवन में कितनी मायाचारी होगी। आप कितनी बार आप स्वीकार करते हो? हम दिन में 3 बार करते हैं, आपको तो दिन में 30 बार स्वीकार करना चाहिए कम से कम। कितनी बार? कम से कम 30 बार स्वीकार करो आप कि मैं मायाचारी जीव हूँ, मेरे अंदर मायावी कूट कूट के भरी है। हे भगवान मेरी ये मायाचारी समाप्त हो, जब जाके हमारा कल्याण होगा, जब जाके हमारे जीवन में हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई मान ही नहीं रहा अपने आप को मायावी, कोई कह ही नहीं रहा है कि हम मायाचारी कर रहे हैं, अपने असली स्वरूप को कोई दिखा ही नहीं रहा है। सबके बीच में हमारा वो नकली स्वरूप दिखता है, जो नहीं है वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो है हम उसको छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कब अपने असली स्वरूप को सामने रखेंगे? हम अपने असली स्वरूप को सामने रखें तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। नाक को भले ही सुगंध प्रिय होती हैगी, नाक जो है हमेशा सुगंध के पीछे भागती हैगी। वो जिह्वा इंद्री जो है ना, वो मिठाई, मतलब वो जिह्वा इंद्री भले ही नमकीन और मिठाई उसे मीठे प्रिय लगते हैं ना, बताओ लगते हैं। किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को मीठा प्रिय लगता है, अलग अलग है। किसी को बुरा अच्छा लगता है तो किसी को नमक अच्छा लगता है। तो वो जो जिह्वा इंद्री है उसको मिठाई है, उसको नमकीन प्रिय लगते हैं। कान को सुनना अच्छा लगता है, क्या? स्वयं की प्रशंसा, स्वयं की तारीफ, स्वयं के ऐसे वचन वो कान को अच्छे लगते हैं।
स्वयं की प्रशंसा सुनने का मन होता है। वो रमणीय दृश्य देखने के लिए मन, वो आंखें काय के लिए, रमणीय दृश्य देखने के लिए रहती कि वो अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिले, और आंखें कहती है उन दृश्यों को देखने के लिए आप टीवी पर, मूवीज़ पर और अन्य अन्य स्थानों पर जाते हैं ताकि अच्छे दृश्य देखने को मिले। पर मन को जो है ना, एक ही चीज़ सबसे अधिक प्रिय, उस चीज़ का नाम क्या है पता है? ये तो सिर्फ आपकी इंद्रियों की बात है, लेकिन मन इन सब का बाप है। मन इन सब का क्या है? बाप है, राजा है। वो मन क्या कहता है? मुझे तो सिर्फ अपने मैं पने, मुझे तो सिर्फ मैं पने, मैं पने यानी अहम पने, अहम पने मतलब दिखावा पने। उस दिखावा पने में ही उसे बड़ा आनंद आता है, और फिर उस दिखावे के कारण उसको कहाँ जाना पड़ता है? माया की शरण में जाना पड़ता है। उस दिखाने के चक्कर में वो माया की शरण में जाता है, और मन की बात मानता है, और मन की बात के कारण वो माया के पास चला जाता है। परेशानी यही है, मन की स्थिति में, मतलब मन में स्थित दोष यदि दूसरों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं अथवा व्यक्ति स्वयं प्रकट कर देता है, तो उसमें क्या होता है? वो स्वयं के मैं पने को ठेस लगती है। वो मैं पने के, मतलब वो मैं पने में जैसे ठेस लगती है तो उसके बिना वो रह नहीं सकता है। बस एक यही तो कारण है, मनुष्य स्वयं के मन के दोष प्रकट ना हो जाए, इस वजह से मैं अत्यंत सावधान रहता है, और उस अत्यंत सावधानी के कारण वो माया में डूब जाता है, माया में लग जाता है, और फिर अपने असली स्वरूप को वो बताना नहीं चाहता है। क्यों? मुझे दुनिया के सामने एक अच्छा बनना है, मुझे दुनिया के सामने एक ऐसी प्रस्तुति करना है जिससे मेरी छवि बेदाग रहे। लेकिन ध्यान रखना, बेदाग छवि किसी की नहीं है प्रभु के अलावा, बेदाग छवि किसी नहीं है प्रभु के अलावा। हमारी भी दागदार छवि, आपकी भी दागदार छवि, जब भी संसार में भटक रहे हैं। जिसके पास दाग है वही संसार में भटक रहा है। बेदाग होती तो ऊपर पहुंच जाते, इसलिए अपने आप को बेदाग क्यों मान रहे हो? आप तो दागदार हो, आप तो दागदार हो, इसी संसार में भटक रहे हो, और कोई कारण नहीं है संसार में भटकने का। आपके अंदर कूट कूट के वो दाग भरे हैं, वो कालिमा भरी है, उस कालिमा के साथ संयोजित हैं आप, इसलिए आप इस संसार में भटक रहे हैं। सुख, दुख, धर्म और पाप। सुख, चार पहलू है इस संसार के, एक है सुख, एक है दुख, एक है धर्म और एक है पाप। सुख, दुख, धर्म और पाप, इन चार क्षेत्रों में हमारा जो मन का रवैया कैसा है, अलग अलग है। वो एक बार जान लो आप कैसा लगे। वो ऐसा है, मान लीजिए सुख, मैं मान लीजिए धर्मी हूं, मैं धर्मी नहीं हूं, मुझे धर्मी बनना भी नहीं है, परंतु धर्मी दिखना अवश्य है। क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है, आपकी बात है, अपनी बात है कि मैं धर्मी नहीं हूं, मैं धर्मी नहीं हूं, मुझे धर्मी बनना भी नहीं है, परंतु धर्मी दिखना जरूर है, दिखना अवश्य है। ये बड़ी विडंबना है। ऐसी विडंबना है कि मैं धर्मी नहीं हूं, क्योंकि धर्मी होता तो मेरे अंदर करुणा होती, वात्सल्य होता, स्नेह होता, तब कहीं मेरे अंदर धर्म होता। और मुझे धर्मी बनना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ना मुझे किसी के प्रति वात्सल्य रखना है, ना मुझे किसी के प्रति स्नेह रखना, ना मेरा किसी के प्रति समर्पण है, ना मेरा किसी के प्रति समर्पण है। जब धर्मी तो वही होता है जिसके पास समर्पण होता है, जिसके पास कर्तव्यों के प्रति सजगता होती है, जिसके पास बहुमान होता है बड़ों के प्रति, वो धर्मी होता है कि हाँ मेरे कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। जब तक उसके पास उसके कर्तव्य नहीं है तो वो क्या धर्मी होगा, और धर्मी बनना भी नहीं है, और परंतु धर्मी दिखना अवश्य है। सबके बीच में चोला मुझे धर्मात्मा का पहनना है, सबके बीच में अपनी प्रस्तुति धर्मात्मा के रूप में देना है। अब बताओ, आप मायाचारी तो कर ही रहे हो ना, आप धर्मी है नहीं और धर्मी बनना भी नहीं है, परंतु धर्मी दिखना अवश्य है। परंतु क्या? धर्मी दिखना अवश्य है। ये जो आप धर्मी दिखने का ढोंग कर रहे हो, धर्मी बनने का सबके सामने जो चोला पहन रखा है, ये क्या है? यही तो मायाचारी है, यही तो माया है, और यही तो आपको नीचे की ओर की यात्रा कराएगी। मैं पापी हूं, दूसरी बात, मैं पापी हूं, मुझे पापी बना रहना है, परंतु पापी दिखना नहीं है। पाप से आप लिप्त हैं। बताओ, अपने आप को झांक कर देखो, खुद के अंदर को, कितने पाप आप करते हो, कितने पाप से आप लिप्त हो। हर प्रकार के पाप आप करते हो। आपने व्यसन किया, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने व्यसन किया। मैंने आज अनेक प्रकार के और ऐसे कार्य किए जो निश्चित तौर से वो पाप में आते हैं, चाहे हिंसा हो, चाहे झूठ हो, चाहे चोरी हो, चाहे कुशील हो।
अपने चारित्र को भी मैंने भंग किया है, अपने चारित्र को भी मैंने समाप्त किया है, परंतु अब वो सब कुछ होने के बाद भी मैं पापी हूँ, मुझे पापी बने रहना है, परंतु पापी दिखना नहीं है। दुनिया के सामने मुझे तो पापी नहीं, मुझे तो धर्मात्मा दिखना है, मुझे तो पुण्यशाली जीव दिखना है। लाखों रुपया आप अनाप शनाप कमा रहे हो, वो काय से कमा रहे हो? पाप से कमा रहे हो। भले दान दे के सबके सामने आप कह तो रहे हो कि मैं पुण्यात्मा हूँ, लेकिन ध्यान रखना पाप की कमाई से दिया गया दान का कोई भी मतलब नहीं है। ये जरूर है कि अगर उसमें आपके बहुत अच्छे परिणाम हो, बहुत अच्छे भाव हो, और उन भावों में भी आप अंतरंग में दूसरों के प्रति करुणा लिए हुए हो तो अलग बात है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर पाप से आपने पैसा कमाया है और पाप से कमा कर दिया भी और सबके सामने आप दिखावा भी कर रहे हैं कि मैं धर्मात्मा हूँ, तो वैसे दान का कोई भी औचित्य नहीं है, कोई भी मूल्य नहीं है। किसी को रुलाकर, किसी को दुखित करके, किसी को कष्ट में डालकर कमाया गया धन वो तो पाप ही है, और अब उस पाप के माध्यम से अपने आप को आप सबके सामने अच्छा प्रस्तुत कर रहे हो, तो वो एक प्रकार की मायाचारी ही है। उसको हम मायाचारी ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। वो तो एक मायाचारी का ही कहना चाहिए। क्या है? एक स्वरूप है। हमारी स्वयं के अंदर हम झांक के देखें कि हम कितना पाप कर रहे हैं, और उस पाप को फिर हम बता क्यों नहीं रहे हैं। अगर हम बताएं तो हमारी छवि खराब होगी, उस छवि के कारण लोग, फिर एक बहुत बड़ा भय है ना महाराज जी, हम बता देंगे तो हमारी जो इज्जत आबरू वो समाप्त हो जाएगी। सबके बीच में हमारा जो अस्तित्व वो एक तरफ हो जाएगा। हम जो सबके बीच में दमदारी के साथ बात करते हैं, वो दमदारी के साथ हम बात नहीं कर पाएंगे। अपने आप को जो प्रस्तुत करते हैं उसकी प्रस्तुति हमारी नहीं हो पाएगी, इसलिए दम नहीं होता है। अपने पापों को स्वीकार करें सबके बीच में। अपने आप को तो हम पाप छोड़ नहीं सकते हैं, और पाप छोड़ने के भाव भी नहीं है, लेकिन पापी हम बताना भी नहीं चाहते। पाप छोड़ना भी नहीं है, और पाप हमें जो है अब छोड़ना नहीं है तो भैया सबके सामने मत छोड़ो, पर बोल तो दो कि मैं पापी नहीं। महाराज जी वो नहीं हो सकता। सब हो सकता है, वो नहीं हो सकता, उसको हम नहीं कर पाएंगे। और उसको नहीं करने के कारण ही हम अपने छवि को, अपने स्वरूप को ऐसा बता रहे हैं जिससे लगता है कि हम क्या हैं? धर्मात्मा हैं। हम क्या हैं? हम सबके बीच में अपने आप को प्रभु का भक्त बना रहे हैं, गुरु का भक्त बना रहे हैं। अरे प्रभु और गुरु का भक्त ऐसा थोड़ी होता है। जो होता है वो तो आर पार वाला होता है। जैसा अंदर होता है वैसे ही बाहर होता है। वो प्रभु का सच्चा भक्त होता है, वो गुरु का सच्चा भक्त होता है। अंदर और बाहर दोनों तरफ एक जो है वो सच्चा प्रभु का और गुरु का भक्त है। इस बात को लिख लेना। अंदर अलग और बाहर अलग, वो सिर्फ दिखावा है। वो प्रभु का और गुरु का भक्त हो ही नहीं सकता है। वो सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त है ही नहीं। उसके पास सम्यक में भी बट्टा लगेगा, वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता है। जिसकी सोच में ओछ है वो कैसे ऊपर उठ सकता है? अपनी सोच को बहुत ऊंची उठाओगे तब आप ऊंचे उठोगे, नहीं तो आपकी सोच में जो ओछ भरी हुई है कि मैं कुछ और हूँ और मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ा पाप है। 10 समय तो हो रहा है, बाकी 2 चीज़ और है। उन 2 चीज़ों पर अपन कल चर्चा करेंगे। दूसरी है सुखी और पहला सुख और दुख रह गया है, 2 बातें रह गई है, सुख वाली और दुख वाली। इस सुख पर और दुख पर कल अपन चर्चा विशेष तौर से करेंगे। आज की विशेष चर्चा में अपना क्या था, तो मैंने आपसे आज परिभाषा जो दी है उसको फिर से एक बार अपन रिपीट करते हैं। आज की परिभाषा मायाचारी की क्या है? माँ अर्थात नहीं, जो नहीं अर्थात जो है नहीं, उसे दिखाने की वृत्ति और प्रवृत्ति का नाम है माया। जो नहीं है उसे दिखाने की वृत्ति और प्रवृत्ति के नाम है माया, और जो है उसे छिपाते रहने की वृद्धि और प्रवृत्ति का नाम है माया। मतलब हम दिखाने में भी और छिपाने में भी, जो दिखा रहे हैं वो है नहीं, और जो छिपा रहे हैं उसे वो जो छिपाते रहने की वृद्धि और प्रवृत्ति का नाम है माया। तो इस मायाचारी से हमें अपने आप को दूर करना है और आगे आना है। आप कमर कस के आना। अब रोज आपकी इसी तरह से खिंचाई होगी
क्योंकि मायाचारी में तो मैं ऐसी ही खिंचाई करूँगा और ऐसे ही आपको भला बुरा कहूँगा, बुरा मत मानना। क्योंकि जब तक मैं आपको सीधे सीधे नहीं टच करूँगा तब तक आपके अंदर की मायाचारी समाप्त नहीं। मैं आपके भले के लिए आपसे उल्टी उल्टी बातें करने का पूरा मन बना के बैठा हूँ, और अब आगे तो और तिरछी तिरछी बातें करूँगा। आप बुरा बिल्कुल मत मानना, ठीक है ना। सिर्फ आपको सुधारने के भाव है मेरे, आपको और अच्छा बनाने के भाव है, इसलिए सब करूँगा। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? कांटे ही कांटे को निकालता, वो तो बात अच्छी है, लेकिन मायाचारी मायाचारी को नहीं निकालेगी। कांटे ही से तात्पर्य ये कि अंदर कांटा था तो हम कड़क बन जाएं, कठोर बन जाएं। कठोर चीज ही कठोर को निकालेगी। तो जो मायाचारी है तो निर्दयता रखो, अपने मन को समझाओ, तो उस मायाचारी को आप निकाल दोगे। ठीक है, ते रखते हैं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिवशोक की सिद्धि चिंता हम मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी।